खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह खान का दिफा करते हुए कहा है कि उन्होंने करप्शन नहीं की, उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। जबकि एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की सियासत का लेवल फराह गोगी का दिफा रह गया है। देखिए, बात सुने, पहली बात तो ये है कि मैं नॉर्मली अब मैं तो इस तरह की बहुत सारी खबरें मैं ना पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ, मुझे घिन आती है, सच्ची बात है। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो मोहतरमा हैं, मुझे तो आज तक इनके नाम का ही नहीं पता लग रहा कि ये फरत है, फराह खान है, फराह गुज्जर है, फराह शहजादी है, ये पता नहीं क्या है, फराह मुझे खान। नहीं पता। एहसन इकबाल साहब ने की है तो उन्होंने तो यही करनी है। कल अल्लाह ना करे सैलाब आ जाए, कहेंगे इमरान खान लाया है। अल्लाह ना करे कल जल्जला आ जाए, कहें पीटीआई लाई है। इनका क्या है, क्या है? ये बिल्कुल ही और तरह का खाता है। और फरा जैसी खातून को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी स्मार्ट इनफ टू डिफेंड हर सेल्फ। अगर उसने जायज तरीके से इतना माल बनाया तब भी वो काबिल दाद है, अगर नाजायज तरीके से बनाया तब भी काबिल दाद है। हमारे जो मायार हैं इस माशरे के, हर दो सूरतों में स्मार्ट वो बहुत हैं। हलाल से बनाया, हराम से बनाया, ये तो हमारे यहां तमीज नहीं रह गई। अच्छा भाई, आप इसी तरह डिफेंड करते ना जहांगीर तरीन को, अलीम खान को, अपने साथियों के। और एक बात याद रखना, कारोबार इस मुल्क में जायज मुमकिन ही नहीं है। इस मुल्क में रेड़ी वाला भी हराम खाने पे मजबूर है और अपने बच्चों को हराम खिलाने पे मजबूर है, क्योंकि जो भत्ता उसने कॉरपोरेशन या फलां जिसके जिसके वो जेरे साया उसने रेड़ी लगाई हुई है या चाबड़ी लगाई हुई है या खांचा लगाया हुआ है या वो नाजायज जगह पे खड़ा है, और सारे नाजायज जगह पे खड़े हैं, सड़कें इस काम के लिए। जो उसको भत्ता देगा मरियम, वो आपसे पूरा करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो भी हराम खा रहा है। सो जहां का कल्चर हराम का हो, तो ये असल में मेरा जाती ख्याल है कि इमरान खान से थोड़ी उजलत, वो जल्दी में था बहुत कि रातों रात को तोप चल जाए। रातों रात तोपें नहीं चलती, ये मरहलावार सब्र आजमास कई सब सालों का तहम्मुल प्रोसेस का है। कारोबार है, बिल्कुल। ग्रेजुअली लेके चलना चाहिए था आगे। जी। तो बाकी आप छोड़ो, दामे दुरमे सुखने जिन लोगों ने तन मन धन अपना कुर्बान कर दिया पीटीआई पे, उनको तो आपने डिफेंड नहीं किया। हालांकि उन्होंने कौन सी तोप चलाई होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा, वही किया होगा जो रिवाज है, जो मजबूरी है। मैं खुद जिंदगी में भुगत चुका हूं। तफसील बताऊं, दिमाग ठिकाने आ जाए। रिश्वत देने गया और वापस आ गया। वो मैंने कहा यार आगे से मुझे थप्पड़ नहीं रहा। मेरे साथी, मेरे कंपनी के जो बाकी डायरेक्टर, वो हंस रहे थे। तो मैंने कहा यार, मैंने सोचा कि ये कसमन। तो इसलिए छोड़ो, इस मुल्क में अगर कोई क्लेम करता है कि वो कोई काम कारोबार भी करे और करे भी दयानत के साथ, वो खुदा का खौफ करें, मुमकिन ही नहीं रह गया अब कोई काम। मैं तो रेडी की मिसाल दे रहा हूं यार, इससे छोटा को काम क्या होना है। एक रेडी वाला जब नाजायज जगह पे खड़ा होके रेडी चलाता है, या खोखा, हमारे घर के पास आपने देखा होगा सर्विस लेन पे जी। एक मार्केट 2 महीने में तैयार हो जाती है, 6-8 महीने के बाद गिरा दी जाती है, चूंकि वो फिर रीनिगोशिएट करते हैं कि तुम ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा पैसे दो। आओ मैं दिखा देता हूं। 8 बार हुआ उस्मान बुज़ार के दौर में ही। और मैं सोचता था, मैंने एक बार राना सनाउल्लाह से पूछा, देखो मैं रिकॉर्ड पे एक बात कर रहा हूं। जी। तो मैंने कहा यार अपना राना साहब, वो मैं गया था लायलपुर, तो उधर तो बाजार में सिवाय 2 बंदों के आने जाने के अलावा जगह ही कोई नहीं। तो वो बाजार लायलपुर के जो 8 बाजार में, तो मैंने कहा वो आखिरी हद तक वो छाबड़ियाँ और रेडियाँ। तो राना साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। क्या बात है? उन्होंने कहा कि अदन भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये डाके नहीं मार रहा है। अब आप इसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट करो, मुझे तो बात बहुत अच्छी लगी। इसी तरह सर्विस लेन में शुरू में मैं भी कुड़ता था कि यार ये क्या बदमाशी है। फिर मैंने सोचा कि यार ये चोरियां करें, डाके मारें,
खाली जगह पड़ी है, ना वहाँ को घास है ना फलाना है, ये अगर खोखे से लगा लेते हैं तो खैर है। ये मुल्क देखो, किसी भी माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वहाँ जायज़ और नाजायज़, सही और गलत, कोई फर्क ही ना रहे, स्याह और सफ़ेद में लाइन ड्रॉ करना मुमकिन ही ना रहे। हम वहाँ पहुँचे हुए। साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है? बहुत डेफिनेशन सुनने में आ रही हैं, आप इसकी मिसालें देकर बयान करें। पहली बात तो ये है कि ये दो अलग लफ्ज़ हैं। मुदाखलत है, इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी, कोई इतनी भी अकल नहीं कि भाई ये दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, तो जाहिर है इनके मतलब या मानी जो भी है वो भी मुख्तलिफ होगा। मतलब क्रूडेस्ट बात है, ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुदाखलत की थी, चलो ही वॉज एन इन्वेडर, कॉन्करर, उस जमाने का रिवाज ही था, कोई इसमें हैरान कुन बात नहीं। जिसका दिल करता था जिधर मर्जी बूथा उठा के, ठीक है। अच्छा, और किसके खिलाफ की थी, कहाँ की थी? ये पानीपती था शायद। पहला शिकार कौन था ज़हीरुद्दीन बाबर का? तहज्जुद गुजार इब्राहिम लोधी। नंगी चिट्ठी मुदाखलत थी। 65 की जंग में मुदाखलत थी। अमीर तैमूर वो उधर पहुंच गया एक मुसलमान भाई के खिलाफ, बायजीद यल्दरम, ऑटोमन्स का, उसको तो बहुत बर्बाद करके रख दिया। वो वाहिद पीरियड है एक छोटा सा जिसमें सल्तनत उस्मानिया के दरमियान खला है जी। वो नंगी चिट्ठी मुदाखलत थी और ठीक थी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द डे वो उस जमाने के रस्मों रिवाज के मुताबिक था। इसी तरह ही हमले होते थे। अच्छा, नंगी चिट्ठी मुदाखलत, ताकत करती है मुदाखलत, कमजोरी नहीं करती ना, नॉर्मली। अच्छा, अब केस उठा के देख लो मीर जाफर का, मीर सादिक का, वो साजिश है, क्योंकि वो इस जोगे नहीं थे। एक इस काबिल नहीं था कि सुल्तान टीपू का कुछ बिगाड़ सकता, वो चवल उनके साथ मिल गया। दूसरा इस काबिल नहीं था कि नवाब सिराजुद्दौला का कुछ बिगाड़ सकता, वो उसके हरीफों के साथ मिल गया। जो फौरन पता लगे वो मुदाखलत है, जो बाद में समझ आए वो साजिश होती है। और बात सुनो, एक और बात मैं आपको चलते चलते कर्ज कर दूं, हमारे यहाँ ये बहुत गलत उलाम है कि वो अंग्रेज ने साजिश की और तुम कर लो। भाई साजिश में देखो और जहानत में बहुत थोड़ा फर्क है। दैट इज अ वेरी थिन लाइन। आप अगर कुछ करते हो तो मेरा आपके साथ एक ताल्लुक है, तो मैं कहूंगा जी माशाल्लाह मरियम बड़ी ज़हीन है। इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा बड़ी साची है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। साजिश और स्ट्रेटजी में बहुत थोड़ा फर्क है। इसी तरह आगे फिर मुदाखलत की भी कई किस्में, साजिश की भी कई किस्में हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम एक इतना सा मुल्क, यार मुझे तो रोना आता है, माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड, अपने से हजारों गुना बड़े हिंदुस्तान पे काबिज, हम आज भी कह रहे हैं साजिश। और तुम कर लो, तुम कमजोर हो, तुम्हारे मुदाखलत भी हो सकती है, चाहे ड्रोन की शक्ल में हो। तुम माड़े हो, तुम कमजोर हो, तुम नाअहल हो, तुम्हारे अंदर ना इत्तेहाद है, ना इल्म है, ना इत्तफाक है, ना कोई टारगेट है तुम्हारा, तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। ये कमजोर है जो चीखें मारते फिरते हैं हमारे खिलाफ साजिश होगी, भी तुम कर लो, लेकिन तुम इस योग्य नहीं हो। अच्छा, यहां मुदाखलत हो गई, अच्छा जी मुदाखलत हो गई, तो तुम कर लो, तुम इस योग्य नहीं हो। इस योग्य होना ये हमें जानना होगा, समझना होगा इस बात को। दुनिया ताकत की है। रब्बुल आलमीन को भी अंग्रेजी में कहते हैं ऑलमाइटी। माइट इज राइट, ये मुहावरे मैंने नहीं बनाए। जब मुसलमानों के पल्ले कुछ था तो बड़े फख्र से कहते हैं हम, कैसरो किसरा भी, आप क्या कर रहे थे? आप ताकतवर थे, आपके पास जो पैगाम था वो ताकतवर था, उसके बलबूते पे आपने कैसरो किसरा को लंबा डाल दिया। उसके बाद जैसे जैसे आपका इन्हतात शुरू होता गया,
आप फिर उल्टे हो गए, हमारे खिलाफ साजिश, हमारे खिलाफ मुदाखलत। क्यों भाई, ताकत हासिल करो, ठीक हो जाएगा। ये सीधी बात है भाई, ये जिंदगी का सबक है। सही। बुनियादी तौर पे जदीद तरीन शहद में भी कानून जंगल का ही चलता है जो ताकतवर है। तो हमारा एक मुहावरा है, पता नहीं मैं गलत ना बोल जाऊं, वो पता नहीं माड़े दा पता नहीं की तगड़े दा पता नहीं किन्ने 20-100। माड़े का 100 और तरह का होता है, तगड़े का 100 और तरह का होता है। सही। मोहताज लोग कदम कदम पे कदम कदम के भाई, या गैस जलाते उनकी याद आती है, पेट्रोल इस्तेमाल करते उनकी याद आती है, गाड़ी इस्तेमाल करते अपना है क्या। हम तो वो लोग हैं जो गाड़ी का वाइपर नहीं बना सके। जिन्होंने गाड़ी बनाई, वाइपर भी उन्होंने बनाया, और उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल भी उन्होंने बनाए, उसके बाद फिर सिग्नल फ्री सड़कें भी उन्होंने बनाई। वेस्ट जो है, देखो ठंडे दिल से खुदा के लिए जज्बाती होकर नहीं सोचो, वेस्ट कहीं रुकता नहीं, हम कभी चलते नहीं, दायरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, भुगतो। जी आगे चलो। बहुत अच्छा आपने वजाहत इसकी की है हसन साहब के मुदाखलत ताकत करती है और साजिश कमज़ोरी करती है। कमजोरी नहीं, जहानत।